हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो NCERT बुक सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। NCERT जो बुक है साइंस की, सभी लोग या सभी टीचर इसे बोलते हैं कि इसे पढ़ना चाहिए, परंतु आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसे पढ़ना कैसे चाहिए जिसमें आप अपना बेस्ट दे पाओ, अपना एक बेस्ट रिजल्ट आपके सामने आए, ठीक है। मतलब जो भी पेपर आप देने बैठो, या वो MP के पेपर हो या फिर सेंट्रल लेवल के जो भी पेपर हो, रेलवे का हो या MP पुलिस हो, MP SI हो, जितने पेपर हो जहाँ पर साइंस आता है, और मोस्टली साइंस आप लोगों से नहीं बनता, और कारण यही है कि NCERT बुक आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। और इसे पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, अगर आप ये तरीका अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 महीने में आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन साइंस के आएंगे, या तो वो बायो से हो, केमिस्ट्री से हो या फिर फिजिक्स से हो, आपको सारी चीज़ें बनेंगी। अब पढ़ना कैसे, ये देखो कि हमेशा कहा जाता है कि 6वीं से लेकर 10वीं तक की NCERT पढ़ना, और हम खुद भी ऐसा बोलते हैं, और यही आपको पढ़ना है अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और जिसमें साइंस आ रहा है वहां पर, ठीक है। तो करना क्या है, देखो कि 3 सेक्शन में बटी होती है हर NCERT। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। एक होता है बायो, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है फिजिक्स। क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि बायो के कुछ चैप्टर हो रहे होंगे हर एक बुक में, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हो रहे होंगे और फिजिक्स के कुछ हो रहे होंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको, अगर बायो पसंद है, सबसे पहले क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है, फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है, बायो में, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, सबसे पहले उसको स्टार्ट करना। और कैसे स्टार्ट करना है, तो देखो सबसे पहले 6th की बुक उठाना है आपको, ठीक है, 6th क्लास की। और अगर आप सपोज आपको बायो पसंद है, ठीक है, तो बायो के 6th क्लास में 3 से 4 चैप्टर दिए होंगे जो कि एक ही दिन में हो जाते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर, 1-1 घंटे के। तो हमने सबसे पहले बायो के चैप्टर 6th क्लास की पुस्तक से पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हमने पूरी पुस्तक पढ़ डाली, वो थोड़ा तरीका गलत हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम लिंक नहीं कर पाते, अगली क्लास की जो बुक पढ़ते हैं वहाँ लिंक नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि 6th क्लास के बायो के जितने चैप्टर है वो पढ़ लिए, उसमें पीछे कुछ क्वेश्चन दिए वो लगा लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क नहीं करना है पहली बार में, ये याद रखना। फिर 7th क्लास की पुस्तक उठाई, और यहाँ पर आपको 4 से 5 चैप्टर मिल रहे होंगे 7th क्लास की पुस्तक में, तो आपको वहाँ से बायो के ही पढ़ना है। अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो पहले 6वीं की पढ़ी, फिर 7वीं की पढ़ना है, और इसी आधार पर फिर 8वीं, 9वीं और 10वीं की पढ़ना है। तो यहाँ तक क्या होगा कि आपकी बायो की लिंक बनते चली जाएगी। तो 6वीं, 7वीं, 8वीं की तो सिंपल है, ठीक है, जो आप कम दिनों में कंप्लीट कर पाओगे। पर 9th और 10th की जो पुस्तक आप पढ़ो, तो 5 चैप्टर 9th में और 5 चैप्टर 10वीं में है, ठीक है, 10th में। इसका मतलब एक दिन में आप एक ही चैप्टर पढ़े 9th का, और 10वीं का भी एक दिन में एक ही पढ़े। कहने का मतलब 9th के जो 5 चैप्टर है बायो के, उसको 5 दिन लगाए पढ़ने में, और 10वीं के भी 5 दिन लगाए, ठीक है। तो आप कम से कम इसे 20 दिन में कंप्लीट कर लोगे। कितने दिनों में? 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे बायो। अब पहली बार हमने पढ़ ली, फिर दूसरी बार आपको फिर से बायो ही उठाना है। अगर आप ऐसा कुछ करते कि केमिस्ट्री या फिजिक्स उठा लेते तो आप फंस चुके होंगे। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, कम से कम 10 बार मैं इसे पढ़ चुका हूँ, तो उस आधार पर आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। तो 20 दिन में पहली बार आपने पढ़ के कंप्लीट किया। अब क्या करना है कि दूसरी बार फिर से स्टार्ट करना है 6वीं, 7वीं और 8वीं। अब दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। थोड़ा बोरिंग मारेगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो 15 दिन आपको लगे थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन में पूरी बुक कंप्लीट हो जा रही होगी, एक बार फिर से किसकी? बायो की, ठीक है। और करना क्या, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे नहीं कहीं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, डेली 9 बजे, ठीक है, डेली 9 बजे हम 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है, जो कि मिक्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, और जो कि NCERT बेस ही है। 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो NCERT बेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उनके क्वेश्चन है मिक्सअप। डेली 9 बजे आते हैं 30 क्वेश्चन लेकर, जो एक अच्छे खासे लेवल के होते हैं, ठीक है, जो पेपर में आने की संभावनाएं बहुत है, और वहीं से बने मतलब आएंगे ही आएंगे। तो आप वहां से प्रैक्टिस करो डेली 9 बजे अपने चैनल पे, ठीक है। तो आपने बायो इस प्रकार से कंप्लीट करी। इसी प्रकार से आपको फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करना है कि 6वीं की उठाई, 6वीं की केमिस्ट्री पढ़ी, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं, ठीक है। उसके बाद एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है। नोट अगर नहीं भी करें तो मार्क कर लेना दूसरी बार में। और फिर जस्ट उसी प्रकार से फिजिक्स को भी 2 बार पढ़ना है। पर फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल है, 9th और 10th में आपको क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। किसमें? फिजिक्स में। इनको कम से कम 3-3, 4-4 बार अगर करना है, ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार करना है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा होता है कि कुछ लोगों को आते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आप एक बार में समझ जाओगे, ठीक है। साइंस में मैथ्स बैकग्राउंड से, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो भी समझ में नहीं आना है। तो कम से कम इन्हें 3 से 4 बार पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छा सारे के सारे न्यूमेरिकल बनने लगेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा, और आप रेगुलर इन 30 क्वेश्चनों को लगाएंगे तो यहाँ पर आपकी धीरे धीरे
मजबूत पकड़ होने लगेगी। और 3 से 4 महीने के बाद एग्जाम है, तब तक आप एक इतना अच्छा कुछ कर चुके होंगे साइंस में कि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे अनुसार तो सिर्फ और सिर्फ NCERT ही पढ़ें और क्वेश्चन डेली लगाते रहें, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है साइंस में। यह है कि आप कभी भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाओगे, पर रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे तो लिंक जुड़ी रहेगी। पर रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट ही करें, जो सब्जेक्ट इनमें से पसंद है वो करें। डेफिनेटली है कि कुछ ही दिनों में आप में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा, हर चीज़ आपको बनेगी। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो भी कुछ क्वेरी हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।